रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के संदर्भ में उसे निर्दोष बनाने के उपाय बतलाए जा रहे हैं। हमारी आत्मा का गुण सम्यक दर्शन निर्दोष किस रीति से हो सकता है, इसकी चर्चा चल रही है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, वह धार्मिक भावों की पहचान रखता है। प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में सद्भावना रहती है। दुर्भावना का भाव वो किसी के प्रति भी नहीं रखता है। जब सम्यक दृष्टि के लिए ये अनिवार्य बातें बतलाई गई हैं, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ा करके आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस तो कर लेगा। कोई भी उसके लिए श्रेष्ठता प्राप्त हुई है, उसने अपने पुण्य से पुरुषार्थ से कुछ अर्जित किया है, तो उसमें अपने आप में उसे सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि वो ग्रस्त है, संसारी प्राणी है। सुखद अनुभूति होगी। गर्व और गौरव का अनुभव इसलिए भी करेगा कि हमने अपने पिता की कीर्ति में 4 चांद लगा दिए, हमने अपने पिता के व्यापार को इतना बढ़ा दिया, हमने इस तरह से विस्तार कर लिया है, हमारा पुण्य फल रहा है, आदि आदि ऐसा अनुभव अपने आप में तो कर लेगा। लेकिन अपनी उपलब्धियों को लेकर के दूसरों को नीचा दिखाने का भाव नहीं करेगा। फर्क महसूस हो रहा कि नहीं? अपनी उपलब्धियों पर खुशी जाहिर करेगा, अपनी उपलब्धियों पर गर्व और गौरव का अनुभव भी कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उपलब्धि हुई है, संसारी प्राणी है। लेकिन हमको उपलब्ध हुआ है, ये उपलब्ध नहीं कर पाया, ये तो ऐसे ही है, तो सामने वाले को नीचा नहीं दिखाएगा और नीचा दिखा करके उसका तिरस्कार नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा। अगर सम्यक दृष्टि है तो वह दूसरों का अनादर नहीं करेगा, दूसरों के लिए अपमानित नहीं करेगा। ये एक विशेष गुण है, उसी की चर्चा आगे बढ़ रही है। 25वें नंबर के श्लोक में आप ध्यान से देखें। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम् इसमय माहुर्गतस्मयाः। एक साथ मिलकर, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम् इसमय माहुर्गतस्मयाः। सम्यक दर्शन की शर्तों में ये कहा गया था कि 8 अंगों का पालन करने वाला होता है, 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होता है, 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। तो 8 प्रकार के मद ये कौन से हैं? उनके नाम। मद यानी अहंकार का भाव, मद यानी अभिमान का भाव, मद यानी दूसरे के तिरस्कार करने के भाव। किन किन बिंदुओं को लेकर के हम दूसरों को अपमानित कर सकते हैं, और अगर अपने को प्राप्त हैं
तो अपने में अहंकार का भाव ला सकते हैं। ज्ञानम, ज्ञान को लेकर के। पूजाम, पूजा को लेकर के। कुलम, कुल। जातिम, जाति। बलम, बल। रिद्धिम, रिद्धि। तपः, तप। और बपुः, शरीर। इन अष्टौ, आठ का आश्रित्य, आश्रय लेकर इन आठ के आधार से मानित्वम, गर्वित होने को, अहंकार करने को, गतस्मयाः, स्मयाः अहंकार, गत निकल गया है, बीत गया है, ऐसे गर्व से रहित कौन? गणधरादिक देव स्मयम आहु, गर्विया मद कहते हैं। भावार्थ, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और देह, देह यानी शरीर, इन आठों का आश्रय लेकर जो गर्व करता है, गणधर आदि बड़े बड़े ज्ञानी मुनिजन उसे, उसकी इस प्रवृत्ति को, उसके इस व्यवहार को मद, अहंकार, गर्व कहते हैं, अभिमान कहते हैं। और ये अभिमान, अहंकार का भाव सम्यक दर्शन के लिए बाधक बन जाता है, सम्यक दर्शन के परिणामों को बाधित करता है, सम्यक दर्शन की निर्मलता को दूषित करता है। तो हम अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाएं, सम्यक दर्शन को दोषों से बचाएं, तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य के योग से प्राप्त भौतिक उपलब्धियों पर, क्या भौतिक उपलब्धियां कहा हमने, नया शब्द आपने सुन लिया, भौतिक उपलब्धियां। भौतिक उपलब्धियों में क्या आ जाएगा? ये सारी चर्चा जो की है ये सब भौतिक उपलब्धियां हैं। किसके योग से मिलती हैं? ये पुण्य के योग से मिलती हैं। ऐसे नहीं मिलती हैं तुमने मांगा और मिल गया, ऐसे थोड़ी मिलता है। अगर किसी को अपने ज्ञान की सामर्थ्य प्राप्त हुई है तो उसका कोई ना कोई पुरुषार्थ, उसका कोई ना कोई पुण्य तो काम कर ही रहा है। मांगने से विद्या थोड़ी आती है। हम इस साल परीक्षा में 100 में से 100 नंबर ले लें तो ऐसा कहने से 100 में से 100 मिलेंगे क्या? अब 100 में से 100 का लक्ष्य बना है तो मेहनत करना पड़ेगी और भाग्य तुम्हारा साथ दे देगा। देखो, कई बच्चे मेहनत भी बहुत कर लेते, लेकिन वहां जाकर के जब लिखने बैठते हैं तो कई चीजें भूल जाते हैं। बाहर आकर के वो मौखिक सब बता देते हैं, घर में बता करके, याद करके, पढ़ करके गए, लेकिन वहां पर विद्यार्थी बहुत तैयारी करता है। इंटरव्यू में जब जाता है और सामने बेंच पर 4 से 8 बैठे एक साथ उसको देखते हैं तो पसीना तो वैसे ही छोड़ देता है वो। और फिर अगर जरा घुमावदार 2-4 प्रश्न और कर दिए तो घबरा जाता है। तैयारी उसकी है लेकिन वहां संभल नहीं पाया। तो ऐसे ही पुण्य के योग से ही ये सब मिलता है, पर पुण्य के योग में संभल जाना बहुत कठिन है। कष्टों के समय तो फिर भी व्यक्ति भगवान को याद कर लेता है। तकलीफ है, अब कोई दूर नहीं कर पा रहा, भगवान ही को याद कर लो। जितना लोगों ने जीवन भर में भगवान को याद नहीं किया होगा, उतना कोरोना के काल में लोगों ने भगवान को याद किया है। हाँ, जितनी धार्मिकता, जितनी भक्ति, जितनी भावना लोगों ने अच्छे समय में नहीं भाई, उतनी कोरोना के समय में बड़े बड़े धार्मिक चेहरे नजर आए जो कभी जिंदगी में भगवान को याद ही नहीं करते थे। वो सब
रोज विधान कर रहे, रोज विधान कर रहे, हे भगवान, हे भगवान। अब डॉक्टर ने भी मना कर दे, हे भगवान है। हाँ, मतलब क्या है, परेशानी में व्यक्ति प्रभु परमात्मा को, अपने से बड़ी शक्ति को याद करने लगता है। अच्छे समय में अच्छा व्यक्ति तो याद रखता ही रखता है, क्योंकि उसको अपने अच्छे होने का एहसास है। लेकिन अगर जरा सा फिसल जाए, संभल ना पाए, तो अच्छे समय में लोग जल्दी भूल जाते हैं धर्म के लिए, और फिर बाद में जब उनके लिए झटका लगता है तो फिर वो पश्चाताप करते हैं। इसलिए अगर हमारे पुण्य के योग से कुछ साधन मिले हैं, कुछ शक्तियां मिली हैं, कुछ विशेषताएं मिली हैं जो सामान्य जनों को नहीं है, उन सब से हटकर के कोई अपने लिए कुछ विशेष मिला है, तो उसे पुण्य का उदय और पुण्य के उदय से मिला हुआ साधन मान करके उसका सदुपयोग करो। शक्तियों का सदुपयोग करना ज्ञानी और बुद्धिमान सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और अगर भौतिक उपलब्धियां आ गईं और उन्हें देख करके पा करके इतराने लगे, इतराने लगे का मतलब क्या? इतराना जानते हो? नहीं जानते? अब एकदम ही बिल्कुल देसी शब्द बोल दिया हमने, साहित्यिक शब्दों में से निकाल के एकदम देसी देशज शब्द बोल दिए, इतराने लगे। अच्छा, अतराना अलग होता है, वो पानी में अतराना होता है? और इतराना क्या होता है? भैया अब तो इनके पांव जमीन पे टिक ही नहीं रहे का, इनके पांव जमीन पे टिक ही नहीं रहे, अब ठीक है कल लेन दो, 4 दिना की चांदनी। क्या कहता है समझदार व्यक्ति? भैया अभी इनकी समझ में आने वाला नहीं है, कर तो लेन दो, हमने तो खूब जमाना देखा है, हमारे बाल ऐसे ही थोड़ी पक्के हैं। क्या कहता है हमारे बाल ऐसे थोड़ी, बात नए नए हैं, कर लेने दो, समझ में आएगा इनको भी। इतरा रहा है, इतरा रहा का मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। हां, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, ऐसा व्यवहार, ऐसे भाव इतराना कहलाते हैं। क्या? डिक्शनरी उठा के देखना हिंदी वाली, उसमें अच्छे से अर्थ मिलेगा इतराने का अर्थ क्या होता है। वैसे तो समझ में आ गया ना। तो ऐसे अहंकार के भावों में आकर के दूसरे को कुछ भी नहीं समझना। ठीक है भाई, उसका थोड़ा पुण्य कम है, उसके पास थोड़े साधन कम है, उसके पास में थोड़ी सुविधाएं कम है, तो उसमें ये विचार तो करे कि भैया देखो इतनी मेहनत करता है, इतनी पुरुषार्थ करता है, इतना भाव रखता है, फिर भी इसको सफलता नहीं मिल रही, भगवान इसका भी भला हो, इसका भी अच्छा हो, हमारे जैसी इसको भी उपलब्धियां हो। ये भाव तो सब धर्मात्मक है। लेकिन ऐ तुम हमारे सामने नहीं आना, तुम क्या लगते हो, तुम क्यों आकर के हमारे पास बैठ गए, तुम्हारी हमारी क्या, ऐसा तुलना आदि आदि, ये गर्व और अहंकार के भाव हैं। इन भावों से सम्यक दृष्टि को बचना चाहिए। इसलिए क्या लिखा? अब ज्ञान कैसे कहते हैं? ज्ञान कैसे कहते हैं? तो देखो, अपने क्षयोपम में ज्ञान, थोड़ा सा अपना क्षयोपम बढ़ गया, 2-4 शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ज्यादा का हो गया, भाषा आ गई, अच्छे से तुमने समझ लिया, व्याख्या करना आने लगा। अब आने लगा तो अच्छी बात है, इसका उपयोग करो, दूसरों के लिए लाभ दो। लेकिन उपयोग न करते हुए अहंकार करना, और जिसको ये योग्यता प्राप्त नहीं है तो उसे नीचे दिखाना, ज्ञान का अहंकार है। ज्ञानम पूजाम, जरा पुण्य के उदय से पद प्रतिष्ठाएं मिल गई हैं और मान सम्मान बढ़ गया है, तो फिर उसको लेकर के फिर किसी को कुछ भी नहीं समझना। कुल, पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, जाति माता के पक्ष को लेकर के जाति होती है।
तुम क्या जानते हो हमारे दादा परदादा ऐसे थे, ये कुल की बात हो गई। तुम नहीं जानते हो हमारे नाना नानी का क्या प्रभाव है, नाना नानी पर पहुंच गया, माता पिता पर पहुंच गया, जाति को लेकर के बल। अरे भैया, हमारे सामने अच्छे अच्छे सूरमा भी पछाड़ खा जाते हैं। देखो ना कितने लोगों को हमने हरा दिया है बल को लेकर के। रिद्धि का मतलब है कि कुछ शक्ति विद्याएं विशेष आ जाएं साधना करने से, और उसमें लोग चमत्कृत और प्रभावित होने लगें, तो उसको लेकर के अहंकार का भाव करना। तब अरे तुम तो एक आसन भी नहीं कर पा रहे, तुम तो कुछ भी नहीं छोड़ पाते हो, हम तो देखो कितना कितना कर लेते हैं। उपवास है, नीरस भोजन है, साधना है, सामयिक है, 3-3 4-4 घंटा बैठे रहते हैं। तुमसे तो जमीन में बैठते ही नहीं बनता, हमको तो देखो एक बार आसन लगा ली ना, क्या समझते हो अपने आप को? ऐसी बातें करना तप को लेकर के, साधना को लेकर के। और देह यानी शरीर स्वस्थ है, बलिष्ठ है, सुंदर है, तो उसको लेकर के तुम्हारा कुछ नहीं ऐसा वैसा। इन आठों का आश्रय लेकर, ये 8 तो प्रतीकात्मक हैं, असंख्यात भाव हो सकते हैं, असंख्यात तरह की उपलब्धियों को लेकर के। तो जितनी तरह की उपलब्धियों को लेकर के गर्भ अहंकार के भाव आएंगे, मद के उतने भेद हो जाएंगे। हाँ, प्रतीकात्मक 8 है। तो इनको गणधर भगवान ने क्या कहा? ये अहंकार है और इससे सम्यक दर्शन में बाधा आती है। सम्यक दृष्टि इन दैहिक और भौतिक उपलब्धियों को पुण्य का योग मानता है, और ये भी जानता है कि पुण्य का योग है तो हमेशा एक सा थोड़ी बना रहेगा, हमेशा एक सा बना रहता क्या? नहीं नहीं, बड़े बड़े सिंहासन, बड़े बड़े तख्त और ताज भी धूल में मिलते हुए देखे गए हैं। बड़े बड़े कोठी बंगले महल भी खंडहर में बदलते हुए इतिहास ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं। और घूरा जानते? एक शब्द और आ गया। हाँ, तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं। बच्चे भी कई बार घूरे की गंदगी देख करके वहां, नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, ऐसे घूरे की शकल सूरत रहती है। जहां छोटे बच्चे भी नहीं जाते, लेकिन कभी कभी देखते हैं तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, और वहां अच्छी अच्छी चीजें बन जाती हैं। इसलिए इन सब बातों को समझो। दोहा पढ़ो चलो। ज्ञान रिद्धि बल जाति कुल, पूजा तन तप गर, जो करते वह मद रहा, कहते मद जित सर। 25वां पद निकालें पीछे से। हाँ, गुरुवराचार्य ने जो लिखा हुआ है उस पद को पढ़ते हैं। 25वां पद है। ज्ञानवान हो रिद्धिमान हो, उच्च जाति कुलवान तथा, पूज्य प्रतिष्ठित रूपवान हो, तपधारी बलवान तथा, मन में आबिरमान मान हो, इन 8 के आश्रय ले, वही रहा मद निर्मद कहते जिनवर जिनका आश्रय ले। आविर्मान शब्द आया यानी उत्पन्न, उद्भव, मान का। इस तरह से निर्मद मुनिजन जिनवर भगवान इन 8 को लेकर के किए गए भावों को, अहंकार को मद कहते हैं। अब देखिए अगला श्लोक है। हाँ, तिलक जी पूछ रहे हैं कि गणधर आदि किससे लिया? गतस्मया, गर्व से रहित। गर्व से रहित कौन? ज्ञानी, गुरु, बड़े जन, मुनिजन, उनमें गणधर आदि सबसे बड़े। ऐसा अगला श्लोक 26वें नंबर का है। इसमयेन योन्यांतेति
धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्तेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। एक साथ मिलकर स्मयेन्योन्यान्तेति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्तेति धर्ममात्मीयम् न धर्मो धार्मिकैर्विना। कितनी अच्छी बात कही। जो आपने सुना था, समझा था, उस बात को लेकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के अहंकार आदि भावों को करता है तो एक तरह से वो दिखाता तो दूसरों को नीचा है, लेकिन वह अपने ही आत्मी धर्म का विनाश कर रहा है, अपने ही आत्मी धर्म का पराभव कर रहा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? यह जो पुरुष स्मयेन, स्मय यानी मद गर्व से, गर्विताशयः गर्वित चित्त होता हुआ, धर्म स्थान रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित अन्यान अन्य जीवों को अत्यति अपमानित करता है। देखो, एक व्यक्ति धनिक हो गया और एक व्यक्ति अभी सामान्य परिस्थिति में है। अब धनिक ने धर्म का महत्व नहीं समझा, पुण्य का योग था, सब कुछ आ गया, लेकिन धर्म से नहीं जुड़ा, मंदिर नहीं जाता, दान नहीं देता, पूजा नहीं करता, धार्मिक भावनाएं नहीं रखता, पुण्य का उदय है, चल रहा है। अब अगर सामान्य परिस्थिति वाला धर्म से जुड़ा है, पूजा पाठ कर रहा, अभिषेक कर रहा, दान दे रहा, जो भी उससे जमता बनता, भैयावृत्ति कर रहा आदि, तो वो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है। अब तुमने उसकी परिस्थिति देख करके तो उसको नीचा दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? उसको नीचा दिखाने का मतलब उसके धर्म को ही नीचे दिखाना हुआ, और उसका धर्म का मतलब है वो धर्म तुम्हारा भी धर्म था और तुम अपने धर्म को भूल गए, तो तुमने अपने धर्म को भी अपमानित कर लिया। स वह आत्मीयम अपने धर्म को ही अत्यति तिरस्कृत करता है, क्योंकि धार्मिकई धर्मात्माओं के बिना धर्म न धर्म नहीं होता। धर्म कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक धर्मात्मा रहेंगे। जिनवाणी, ग्रंथों में लिखी जिनवाणी, क्या ग्रंथों में लिखी जिनवाणी कब तक जिंदा रहेगी? ग्रंथों में लिखी जिनवाणी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक जिनवाणी के अनुसार धर्म का पालन करने वाले श्रावक श्राविका बने रहेंगे। ग्रंथ से परंपरा नहीं चलेगी, ग्रंथ में लिखे गए आचार विचार का पालन करने वालों से परंपरा चलेगी। ग्रंथ लिखे रखेंगे, अलमारी में रखे रहेंगे, लेकिन अगर उन ग्रंथों में लिखी गई बातों का पालन करने वाले अनुयायी नहीं रहेंगे, तो ग्रंथ फिर जीवित कैसे माना जाएगा? तो जिनवाणी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक जिन धर्म का पालन करने वाले लोग जिंदा रहेंगे, तब तक जिनवाणी जीवित बनी रहेगी। और जिन धर्म का पालन करने वाले कब तक रहेंगे? पंचम काल के अंत समय तक बने रहेंगे।
संख्या कम ज्यादा होती रहे चलेगा, सातों दिन एक सा बाजार नहीं लगता है क्या? सातों दिन एक सा बाजार थोड़ी लगता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। और अगर कोई त्योहार आ गया और त्योहार में अच्छा सीजन उठ गया, उसके बाद तुम्हारा बाजार का दिन आया, तो बाजार का दिन भले लेकिन ठंडा जाएगा, क्यों? त्योहार उठ गया था। ऐसा तो होता ही रहता है। तो सातों दिन एक सा बाजार नहीं लगता, ना लगे, लेकिन ग्राहक तो रोज कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। ऐसे ही कोई कोई साधना संपन्न महापुण्यशाली आचार्य अगर आ जाए तो पूरे देश दुनिया को हिला करके रख देते हैं। कोई तीर्थंकर आ जाए तो तीनों लोकों को हिला करके रख देते हैं। कोई प्रभावी मुनिराज आ जाते हैं तो पूरे वातावरण को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन हर समय ये सभी थोड़ी आ पाते, कभी कभी कम भी होता, कभी कभी ज्यादा भी होता, लेकिन धर्मात्मा तो बने ही रहते हैं। मुगलों का काल आया, भले मुनियों के बिहार नहीं हुए, लेकिन मुनि जहां थे वहां बने रहे, श्रावक श्रावी का धर्म पालन करते रहे। अंग्रेज आए, कुछ असुविधाएं हुई, फिर भी धर्म पलता रहा। और अब तो लोकतंत्र है, पूरा स्वतंत्रता का वातावरण है। अभी ये जो समय चल रहा है, धर्म की प्रभावना का स्वर्णिम काल चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वर्णिम काल। आप जितना चाहो अपने धर्म का विस्तार करो, करो किसी भी रूप में करो, मंदिर बना करके करो, मूर्तियां विराजमान करके करो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा के करो, पूजा विधान करके करो, तीर्थ यात्राएं करके करो, चतुर्मास करा के करो, आहार विहार की प्रभावना बढ़ा के करो, कुछ भी करो, अभी आपको पूरी स्वतंत्रता है। धर्म की प्रभावना का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। इसलिए जब तक धर्मात्मा रहेंगे, धर्म और जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। अन्यथा ये ग्रंथ अलमारियों में रखे रहेंगे और दीमक लगने लगेगी। जिनवानी में दीमक कब लगने लगती है? जिनवानी में दीमक कब लगने लगती है? जब तुम्हारा दिमाग न लगे तो फिर दीमक कहती है हम अपना काम करते हैं। और अगर तुम्हारा दिमाग लगता रहे, शास्त्रों की साफ सफाई करते रहो, निकाल करके पढ़ते रहो, देखते रहो, अगर तुम्हारा दिमाग लगता रहा तो जिनवानी में कभी दीमक नहीं लग सकती। और तुम्हारा दिमाग लगना बंद हो जाए तो जिनवानी में फिर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बराबर समझ में आ रहा। जिनवानी में दीमक लगने लगती है। जीवानी कब तक जिंदा है? जीवानी करते हैं ना पानी छान करके जीवानी। हाँ, ग्रंथों में लिखी जीवानी कब तक जिंदा रहेगी? जब तक इस धरती पर पानी छानने वाले बने रहेंगे, तब तक ग्रंथों में लिखी जीवानी जिंदा बनी रहेगी। और इस क्रिया को करना बंद कर देंगे लोग तो लिखी गई जिनवानी की जीवानी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रावक श्राविकाओं के, मुनि आरिकाओं के आचरण से ही जिनवानी जिंदा बनी रहती है। देखो मिलान करो, जो गर्भ के वशीभूत होकर रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित धार्मिकों की अवमानना करता है, वह निश्चय से अपने ही आत्म धर्म की अवमानना करता है। क्योंकि यह एक ध्रुव सत्य है कि धार्मिकों के बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं। धर्मात्मा है तो ही धर्म टिका हुआ है, और धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो ग्रंथों में धर्म लिखा रहेगा,
चलता फिरता धर्म दिखाई नहीं देगा। धर्म को हमें अलमारियों में बंद नहीं करना, धर्म को चलता फिरता बनाना है। चलता फिरता धर्म कब बना रहेगा? जब धर्मात्मा रहेंगे धरती पर, तो धर्म चलता फिरता जीवित अवस्था में बना रहेगा। एक नीतिकार ने लिखा है, शक्तियां हमारे तुम्हारे पास हैं, लेकिन दुर्जन उसका दुरुपयोग करता है, सज्जन सदुपयोग करता है। क्या लिखा है नीति के श्लोक में? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य। यहां रुकना पड़ता है। खल यानी दुर्जन, दुष्ट पुरुष क्या करता है? अगर दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को किसी तरह की विद्या प्राप्त हो गई तो उस विद्या से वो विवाद बढ़ाता है। विद्या विवादाय खलस्य। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति अपने को प्राप्त हुई विद्या से विवाद बढ़ाता है, वातावरण को खराब करता है। पानी पीने वाले जानवरों को देखा, नदी की तरफ गैया जाती है तो चुपचाप धीरे से पानी पी लेती है। गाय जाती है पानी पीने तो नदी में किनारे किनारे पर जाकर के चुपचाप पानी पी करके प्रसन्न होकर वापस आ जाती है। और भैंस जाती है पानी पीने तो क्या करती है? क्या करती है भैंस? क्या करती है? पानी पीती कम है, मचाती ज्यादा है। पहले तो पानी में अंदर जाएगी, फिर सिर हिलाएगी, पूंछ हिलाएगी, पानी को यहां वहां करेगी, और जितनी कीचड़ अंदर बैठी थी उस सब कीचड़ को बाहर करेगी। हाँ, कीचड़ को बाहर करेगी। सज्जन व्यक्ति बुराइयों को दबा करके रखता है, उन पर नियंत्रण रखता है। और दुष्ट दुर्जन व्यक्ति अपने घर की, अपने समाज की, अपने परिवार की बुराइयों को उखाड़ उखाड़ करके बताता है। अरे भैया, परिस्थितियां तो सब जगह होती हैं, जरा विवेक से तो काम करो। हैं? अगर ऐसा काम करोगे तो कोई सुधारने को थोड़ी आते हैं, और हंसने वाले और मिल जाते हैं और तुम्हारी चर्चा बढ़ाएंगे। तुमने अपने घर की बात दूसरों को बता दी तो तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया क्या? नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा नहीं करता। अगर कहीं कोई कमी है उसे दबाता है, सुधारता है, नियंत्रित करता है। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति जिसका अभिप्राय ही ऐसा है, मन चला है, वो घर परिवार हो चाहे समाज हो, मजा लेता रहता है, दूसरों को भी उलझाता रहता है, उसी में उसको रस आता है। ये बुराइयां हैं समाज को, ये एक तरह से बिखरने के लिए कारण बनती हैं। एकता खंडित होती है, हमारी मजबूती समाप्त होती है, हमारी पहचान समाप्त होती है, दूसरों के सामने हमारा दबदबा खत्म हो जाता, क्योंकि हमारी कमजोरियां बाहर आ गई हैं, दिखने लगी हैं। इसलिए विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। विद्या विवादाय खलस्य। दुष्ट दुर्जन अपनी विद्याओं को पाकर के विवाद बढ़ाने का काम करता है। धनम मदाय। अगर धन पैसा मिल गया है तो दुर्जन फिर अहंकार करने में लगाता है, नीचा दिखाने में लगाता है। खलस्य। शक्ति परेशान पर पीडनाय। यदि ताकतवर हो गया है तो दूसरों को, कमजोरों को दबाने का काम करता है, उनका शोषण करता है, आदि आदि उनको दबा करके रखता है। कौन? दुर्जन। लेकिन विपरीत में तत् साधु, साधु सज्जन धर्मात्मा इन व्यवहारों से विपरीत काम करता है। क्या करता है? अगर किसी सज्जन को कोई विद्या प्राप्त हो गई है तो वो क्या करेगा? विवाद नहीं बढ़ाएगा, ज्ञानाय। उसका उपयोग ज्ञानदान के रूप में करता है। हमको समझ में बात आई है, अच्छी है, सबको बताओ ताकि सबको ज्ञान का लाभ हो। ज्ञानाय। और धन अगर मिल गया तो अहंकार नहीं करेगा, दानाय।
अच्छे कार्यों में लगाएगा, अच्छे कार्यों में लगा करके धर्म की प्रभावना बढ़ाएगा। और रक्षणाय, शक्ति मिली है तो किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को दबा करके नहीं रखेगा, बल्कि कमजोर लोगों की रक्षा करेगा, उनको संरक्षण देगा। चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ, घबराओ मत, हमारे पास आ जाना, अगर कोई परेशानी आती तो हमें याद कर लेना, हम है ना तुम्हारे साथ। अब भले उसको जरूरत ना पड़े, पर अगर किसी बड़े व्यक्ति ने इतना कह दिया, चिंता मत करना, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, हिम्मत आ जाती है। भले वो तुमसे सहयोग मत मांगे, नहीं मांगता सहयोग, लेकिन उसको इतना बल रहता है, हमारे साथ और भी बहुत जन हैं, तुम बात नहीं कर सकते, ऐसा अपन को उसको साहस देना चाहिए। ये कौन करता? सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति करता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का जो विषय है, मैंने पहले ही कहा था कि जितना अपने आत्मा के परिणामों से जुड़ा रहता है, उतना घर परिवार समाज से जुड़ करके देश दुनिया से भी सम्यक दर्शन का परिणाम जुड़ता है। सम्यक दर्शन जितना अंतर्मुखी है, उतना बाहरी जगत से जुड़ करके बहिर्मुखी भी है। सम्यक दर्शन का शास्त्र बड़ा व्यापक है। हमने केवल सम्यक दर्शन को अपने मंदिर मूर्ति तक सीमित कर दिया, अपने महाराज जी तक सीमित कर दिया, और अपने स्वार्थ तक ही सीमित कर दिया सम्यक दर्शन को। नहीं, स्वार्थ से निकल करके परमार्थ से जुड़ता है, और प्राणी मात्र को अपना मान करके सबके कल्याण की भावना भाता है, भावना भाता है। कल्याण उसके भाग्य से होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन सबके कल्याण की भावना भाता है। चलिएगा दोहा पढ़े। अहंकार बस जो करे, धार्मिक जन अपमान, धर्म नहीं धर्मी बिना, करता निज वृष हान। वृष यानी धर्म, हान यानी हानि, करता निज अपने ही धर्म की हानि करता। गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखा हुआ पद्यानुवाद भी एक साथ मिलकर के अपन सभी जन पढ़ेंगे। 26वें नंबर का पद्य है, पेज नंबर 101। व्यर्थ गर्व से तने हुए हैं, मन में जो मदमान धरे, धार्मिक जीवन जीने वाले भविजन का अपमान करे। अतः स्वयं ही आत्मधर्म को मिटा रहे, वह भूल रहे, धर्मात्मा बिन चूंकि धर्म नहीं मिलता, जो भवकूल रहे। बस इतना ही, भवकूल यानी भव का किनारा, उसी को मिलता है।